दक्ष के यज्ञ में सती जी ने प्राणों का त्याग करते समय भगवान से वरदान मांगा, मेरे प्रभु मेरा अगला जीवन हो, अगला जन्म हो तो बुद्धिमान बाप की बेटी बिल्कुल मत बनाना, भले ही पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन बुद्धिमान बाप की बेटी मत बनाना। बुद्धि का दोष सती जी देख चुकी थी, बुद्धि कितना अनर्थ करती है देख चुकी थी। इसलिए दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने के कारण, पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम पड़ गया पार्वती। नारद जी को समाचार मिला, अखिल ब्रह्मांड जननी भगवती पर्वतराज हिमालय के यहाँ प्रकट हो चुकी है। नारद जी को यह समाचार मिला, बड़े प्रसन्न हुए। देवर्षि नारद चल करके पर्वतराज हिमालय के यहाँ पहुंच गए। पर्वतराज हिमालय देवर्षि नारद को अपने यहाँ आया हुआ देख करके बड़े प्रसन्न हुए। सुंदर आसन पर विराजमान किया, चरण धोए, विधि विधान से उनका पूजन किया। पत्नी मैना के सहित नारद जी की चरण वंदना करते, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं पर्वतराज हिमालय, और निवेदन करने लगे, महाराज आप त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं, भूत भविष्यत वर्तमान की कोई भी घटना, कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। ये मेरी पुत्री पार्वती है। पार्वती जी को ला करके नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाए। घर में जो बच्चे हों उनको संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करवाना चाहिए, उनको संस्कार देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। भगवान शंकर के जो नंदी हैं, शिव पुराण में नंदी की कथा आती है। किसी ऋषि की संतान है ये नंदी, और इनकी बहुत छोटी सी आयु थी। कोई ऋषि उनके यहाँ आए और बताया, आपके बेटे की आयु बहुत अल्प है, थोड़ा जीवन है इसका। और नंदी के पिता बड़े परेशान हुए, बड़े परेशान हुए। तो उनको किसी संत ने बताया, ऐसा करो, अपने बेटे को कोई संत महापुरुष आए उनके चरणों में डाल दिया करो। बहुत से संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करवाने लगे, प्रणाम करवाने लगे। वो आशीर्वाद देने लगे, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। और वही नंदी अल्पायु पर विजय प्राप्त करके और तपस्या करके शंकर जी के वाहन नंदी हुई। बहुत विस्तार की कथा शिव पुराण में आती है। बच्चों में संस्कार डालना चाहिए, बड़ों का सम्मान करें, संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करें तो आशीर्वाद मिलता है। बड़ों को प्रणाम करने से 4 वस्तुएं प्राप्त होती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, यश बढ़ता है, लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा बालक है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, आत्मबल बढ़ता है। पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती जी को ला करके नारद जी के चरणों में डाल दी और निवेदन करने लगे। नारद जी से कहने लगे, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी, मुनिवर हृदय विचारी। पर्वतराज हिमालय
देवर्षि नारद की चरण वंदना करके निवेदन करने लगे, महाराज आप त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं, भूत भविष्य वर्तमान की कोई घटना आपसे छिपी नहीं, आपकी सर्वत्र गति है, कहीं भी जा सकते हैं, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं। नारद जी मनुष्यों में जाते हैं, असुरों में जाते हैं, देवताओं में जाते हैं, राक्षसों में जाते हैं, सर्वत्र समान भाव से नारद जी का स्वागत होता है, नारद जी का पूजन होता है। पर्वतराज हिमालय कहने लगे कि मेरी पुत्री पार्वती, महाराज इसकी हस्त रेखा को देख करके इसके दोष और गुण का वर्णन करो। किसी ज्योतिषी को जब हम अपने बच्चों की जन्म पत्रिका दिखाते हैं तो हमारे मन में क्या आशा रहती है, क्या सुनना चाहते हैं? अच्छी अच्छी बातें हमको बताए, अच्छी अच्छी बात हमको बताए। यहां दो ऐसे प्रसंग आते हैं हस्तरेखा दिखाने के। एक तो पार्वती जी की हस्तरेखा नारद जी देख रहे हैं, तो पर्वतराज हिमालय कहते हैं, कहो सुता के दोष गुण, दोष पहले और गुण बाद में। हम दोष को पहले सुनना चाहें, गुण को बाद में सुनने की अपेक्षा रखें, तब तो हम ठीक हैं। और अगर गुण ही गुण पहले सुनना चाहें और दोष को बाद में, वो भी दोष कोई न सुनाए तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये ठीक नहीं। विश्वमोहिनी के प्रसंग में विश्वमोहिनी के पिता ने, वहां भी नारद जी हैं, नारद जी को उसकी हस्तरेखा दिखाई और शैलनिधि राजा ने नारद जी से क्या कहा? कहा नाथ गुण दोष सब, वहां गुण पहले दोष बाद में, क्योंकि माया की वो नगरी है, माया की विश्वमोहिनी है, वहां गुण पहले बताइए, दोष बाद में। और यहां पर पर्वतराज हिमालय अडिग विश्वास के स्वरूप हैं। नारद जी से कहने लगे, महाराज मेरी पुत्री पार्वती के दोष का वर्णन करो, बाद में इसके गुणों का भी वर्णन करो।